ममता बनर्जी का यह मार्च क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी? हेलीकॉप्टर रोका तो पूरी सड़कें भर दी, देख लीजिए तस्वीरें। और इतना ही नहीं, 5 लोग मांगे और लिस्ट संभाली गई 10 सांसदों की, 10 सांसदों की। और लपेटे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भी हैं। जी हां, चुनाव आयोग नहीं, ज्ञानेश कुमार। आखिरकार हुआ क्या, क्यों इतना बवाल हो रहा है? और एक के बाद एक कई खबरें पश्चिम बंगाल से क्या संकेत दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने 10 सांसदों की लिस्ट थमा दी है, 10 सांसदों की। आपकी स्क्रीन पर देखिए आप। और चुनाव आयोग को सीधे तौर पर चैलेंज देते हुए क्या लिखा है? डर क्यों रहे हैं? मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करिए, एक एक करके मामले को समझिएगा। सबसे पहले कई मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा हेलीकॉप्टर, जिसका जिक्र हमने किया। हेलीकॉप्टर रोका तो सड़कें भर दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मथुआ समाज से मुलाकात के लिए उत्तर 24 परगना जिले जाने की तैयारी में थी। हेलीकॉप्टर से जाना था क्योंकि रास्ता कोलकाता से करीब करीब 100 किलोमीटर के आसपास का है और यह पूरा रास्ता है। लेकिन होता क्या है, एन वक्त में, एन टाइम पर जैसे ही ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर में सवार होने की खबर आती है, वैसे ही यह खबर भी आती है कि हेलीकॉप्टर उड़ाने वालों ने उड़ान भरने से मना कर दिया। इसको लेकर मुख्यमंत्री नाराज हुई। हालांकि टेक्निकल रीजंस बताए गए, यानी कि तकनीकी दिक्कतें। अब वो क्या थी? क्योंकि 6 महीने से मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया और उससे पहले लाइसेंस की समाप्ति की सूचना तुरंत दे दी जानी चाहिए थी, लेकिन दस्तावेजों की पुष्टि नहीं हो पाई, इसीलिए उड़ान सुरक्षित नहीं मानी गई और मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर फिलहाल अवेलेबल ही नहीं हुआ। सोचिए। और इसी को लेकर ममता बनर्जी जब नाराज हुई तो कई सवाल खड़े हुए। आप सोचिए, कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हाल क्या है। चुटकी बजाते ही हेलीकॉप्टर मिल जाते हैं, चुटकी बजाते ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। और यहां बकायदा टीएमसी के दफ्तर के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है और पूछा है कि वीवीआईपी मूवमेंट को आप इस तरह से कैसे रोक सकते हैं? कैसे हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं था? और फिर हुआ क्या? ममता दीदी निकल गई, ये देखिए, पैदल मार्च पे। और ये ममता बनर्जी का राजनीति का अपना स्टाइल है, आप देखिए। और गजब का स्टाइल ये जो है, जहां पर वो बच्चों से भी मिल रही हैं, महिलाओं से भी मिल रही हैं, लोगों से भी मुलाकात कर रही हैं। और इसी दौरान ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए फिर से चुनाव आयोग को लपेटे पे ले लिया। ना सिर्फ चुनाव आयोग को लताड़ा बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी बोल दिया। जो था ना खेला होबे, तो उन्होंने कहा कि अब खेला होबे। बंगाल को अगर छेड़ने की कोशिश की तो पूरे देश में बंगाल में चुनाव जीतने के बाद पैदल मार्च करूंगी। कौन कह रहा है? ममता बनर्जी। मतलब कि आप इस कदर समझिए कि इरादे स्पष्ट। अब आते हैं दूसरी खबर पर। मसला क्या था? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का। ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन नहीं, ज्ञानेश कुमार का जिक्र इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी खुद लगातार 2 चिट्ठियां पोस्ट कर चुकी हैं डियर ज्ञानेश कुमार के नाम से। यानी कि वो सीधा ज्ञानेश कुमार का नाम ले रही हैं, चुनाव आयोग का जिक्र नहीं कर रही। और बकायदा अब जब ममता बनर्जी ने चिट्ठियां लिखी, उसके बाद बैरक ओब्राम जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को। कहा कि एसआईआर को लेकर जो राज्य में हालात हैं, बीएलओ से एक के बाद एक जान दे रहे हैं, अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, उसको लेकर हम इलेक्शन कमीशन यानी कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बैरक ओब्राम ने कहा। और फिर उसके बाद होता क्या? इलेक्शन कमीशन कहता है कि ठीक है, आप बातचीत के लिए आइए, पहले 5 लोगों की लिस्ट दीजिए। यानी कि वही पुराना स्टाइल चुनाव आयोग का कि पहले लिस्ट दो, फिर मुलाकात करेंगे, किस किस का नाम है, फिर देखेंगे। अब हुआ क्या? इलेक्शन कमीशन ने मांगी 5 लोगों की लिस्ट, मगर टीएमसी ने क्या किया? नहले पर दहला 10 सांसदों की लिस्ट थमा दी। ये देखिए, 10 सांसदों की लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। और इसमें से कल्याण बनर्जी, बैरक इब्राहिम खुद और महुआ मोइत्रा। अब ये जो आप देख रहे होंगे, नाम देख रहे होंगे ना, ये सभी टीएमसी के फायर ब्रांड सांसद हैं। यानी कि हमेशा मुखर बोलने वाले, मुखर बुलंद आवाज है इनकी, तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हैं। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही इनके नाम देखे तो सब हक्के बक्के रह गए। तब इन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला आया 5 और 10 लोगों का। मीटिंग के बीच में इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी कि 28 तारीख को आइए, 28 तारीख को हम मीटिंग के लिए तैयार हैं। और पत्र जो बकायदा मेल किया गया था टीएमसी को, वो लीक कर दिया चुनाव आयोग की तरफ से, ऐसे आरोप लगे।
और जिसके बाद अभिषेक बनर्जी मैदान में आते हैं। अभिषेक बनर्जी कौन? ममता बनर्जी के भतीजे, वो मैदान में आए। मैंने कहा ना कि कई खबरें हैं बैक टू बैक, और अभिषेक बनर्जी ने खुले तौर पर कह दिया कि हम तैयार हैं, हिम्मत दिखाइए, मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट कीजिए, हम तैयार हैं। यानी कि टीएमसी के नंबर 2 चेहरे अभिषेक बनर्जी वो ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, बस आप लाइव टेलीकास्ट करिए। अब चुनाव आयोग ऐसा करे तो करे क्यों? क्या तैयार होगा लगता है आपको चुनाव आयोग लाइव टेलीकास्ट के लिए? क्योंकि चुनाव आयोग जानता है कि ये 10-10 सांसद हैं, और ऊपर से ये सांसद तो हैं, ये ममता दीदी के सांसद हैं, जिनकी राजनीति का स्टाइल आप देख रहे हैं। यहां तो हेलीकॉप्टर नहीं मिलता तो ममता दीदी पैदल निकल चलती हैं, पैदल मार्च पे ही। तो फिर ये टीएमसी के सांसदों का लाइव टेलीकास्ट करके पूरे देश के सामने एक्सपोज कहीं ना हो जाए, ये भी बड़ी दिक्कत है। अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी जो है, अभिषेक बनर्जी ने यहां पर कहा, और ममता बनर्जी वैसे भी ज्ञानेश कुमार के नाम पर एड्रेस कर रही हैं, कह रही हैं कि भाई बैलेट पेपर से बीजेपी हमसे चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए रिंगिंग का रास्ता अपनाया गया है, एसआईआर। और आप गौर करिएगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो एसआईआर का खुलकर सपोर्ट करती है और चुनाव आयोग के पक्ष में आकर खड़ी हो जाती है, भले ही तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध करें, एसआईआर का विरोध करें। विरोध एसआईआर का नहीं है, दरअसल उसके तौर तरीके का है, तौर तरीके का। और अब ममता बनर्जी खुलकर जो है इस मुद्दे को लेकर फ्रंट पर आ चुकी हैं, और यह पहली बार है जब किसी विपक्ष के राज्य के मुख्यमंत्री के राज्य में एसआईआर हो रही है। बिहार में एनडीए की सरकार थी पहले भी, और अब हो क्या रहा है कि हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा। इसको भी एक बहुत बड़ा मुद्दा ममता बनर्जी बना रही है, कह रही है, ये कहते हो कि अभी तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, चुनाव की तारीखों का, और इन्होंने अभी से ही हेलीकॉप्टर रोकना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव, जिस तरह से वो इस चुनाव को अब सीरियसली ले रही है, उससे पता चल रहा है कि बीजेपी के लिए भी ये खतरे की घंटी है। असली एसआईआर की जो भीषण लड़ाई है वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रही है। इसलिए बार बार ममता दीदी भी ज्ञानेश कुमार के नाम पर चिट्ठी लिख रही है, चुनाव आयोग के नाम पर नहीं। यानी एक सोची समझी रणनीति है। और वैसे भी टीएमसी जो है वो उसकी राजनीति का एक स्टाइल है, और ये उसकी जीत है, अभी से ही एक जीत है। क्यों? क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन से बात करने की जो गुजारिश, जो अपील टीएमसी ने की थी, यह पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग ने कहा कि आइए हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग ने बुलाया नहीं किसी भी राजनीतिक दल को, दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन यह टीएमसी के प्रेशर की ही जीत है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आइए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन रत्ती भर चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ा। और अब टीएमसी ने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक बना दिया है। ममता बनर्जी इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ रही हैं, यह कहते हुए कि बंगाली बोलते हैं हम, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि हम बांग्लादेशी हैं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेशियों से भरा हुआ है, यह बीजेपी नेताओं के अंदर इतनी नफरत है, ममता बनर्जी कह रही हैं। यानी यह मुद्दा अब बन गया बंगाली अस्मिता से बढ़कर। और पिछली बार भी ममता दीदी ने बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया और बीजेपी चारों खाने चित हुई। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या यह साधारण बात है कि मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर ना मिलना और मुख्यमंत्री एसआईआर को लेकर सीधा डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार को एड्रेस कर रही हैं? पश्चिम बंगाल को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या होने वाला है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।